हाँ जी विदुषी जी, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? अ, मैं सही हूँ सर। मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, मेरठ से जी। जी क्या हो गया था? सर, एक बार एक फोड़ा हुआ था 3 साल पहले। ओके। उसकी सर्जरी हो गई थी। उसके ठीक बाद है। 2 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कहाँ हुई थी सर्जरी? मेरठ में ही हुई थी। मेरठ में ही हुई थी। ओके। उसके बाद फिर 1 साल पहले जनवरी में जी। फिर से उसी जगह पे फोड़ा हो गया। ओके। कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ रहता था? नहीं, कॉन्स्टिपेशन कभी एज सच कभी नहीं। कभी कभार कुछ गलत खा लिया तो लगता था, बट बर्निंग कॉन्स्टिपेशन चीज जैसी होती? कोई चीज़ नहीं थी। ओके। फिर जब चेकअप कराया तो उन्होंने कहा कि ये फोड़ा है, तुम मिर्च मसाले खाते हो इसलिए वापस आ गया होगा। ओके। बट ऐसा कुछ था नहीं। कॉमन मिथ है कि दोबारा हाँ आपने हाँ। गड़बड़ कर ली, बट एक्चुअली उससे क्या है, जब भी आप कुछ ऐसा खाएंगे तो ये जल्दी दोबारा से आ जाता है, बट इट डजेंट मीन कि वो हील हो गया था। जो पहला ही था वो वहीं पे ही था। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा अच्छे से अंदर से, तो रूट तो अंदर है। अगर जी, ऊपर से पस निकालने से कभी ठीक नहीं होना वो। एक्चुअली वो फोड़ा भी नहीं था, मुझे समझ नहीं आया था। वो स्किन के अंदर था। ओके। अब वहाँ पे स्किन बाहर से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। जी। बाहर से कुछ भी नहीं पता चल रहा था, बट अंदर बहुत ज़्यादा पेन था, जी। इसलिए सर्जरी करनी पड़ी थी। जी। फिर उसके बाद 1 साल पहले जब दोबारा पता चला तो डॉक्टर ने फिर वही प्रोसीजर किया कि अभी इसको वो सुमैग वगैरह कुछ होता है, जिसकी वजह से कि बाहर से वो जगह बन जाती है कि वहाँ से पस निकल जाए। तो उन्होंने वैसे ही निकाला फिर से। फिर वो धीरे धीरे बस उसकी ड्रेसिंग करते रहे। वो जगह एकदम ब्लैक हो गई पूरा। तो ब्लैक होने के बाद वो कहने लगे कि ये तो कुछ और ही प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये ठीक ही नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने सेकेंड ओपिनियन ली डॉक्टर से। तो उन्होंने फिर और आगे भेजा हमें सर्जन के पास। तो जो बेसिकली ये फिस्टुला का ही प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि पहले एमआरआई कराओ फिर हमें पता चलेगा। तो एमआरआई कराने के बाद पता चला कि ये फिस्टुला ही है जो अंदर तक ट्रैक बना चुका है। जी। और फिर उसके बाद ऑपरेट हुआ। मेरठ में ही थे वो सर्जन भी। ओके। तो वहाँ पे ऑपरेशन हो गया। उसके बाद ऊपर से स्किन ठीक हो गई, अंदर से भी उन्होंने कहा कि सही हो गया। पर वो पेन नहीं जा रहा था, बस रेगुलर आया जा रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक सेट ऑन होता है, धागा कुछ होता है कि अंदर से अगर उसको बांधो तो अंदर से जो भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पस आ रहा है वो नहीं आएगा। फिर वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। वो धागा कटता जाएगा कुछ ऐसे। वो बहुत ही पेनफुल था। सेकेंड सर्जरी में उन्होंने वही डाला अंदर और निकालते थे, मतलब हर 5वें दिन बुलाते थे ओके। और उसको टाइट करते थे। और वो बहुत ही पेनफुल था। वो चलता रहा 3-4 महीने, 5 महीने। 5 महीने के बाद कहते कि आपको दोबारा सर्जरी कर देते हैं, दोबारा वही सेट ऑन डाल देंगे, मतलब हटा के दूसरा नया डालना पड़ेगा तभी वो ठीक होगा। तो हम लोग खड़े थे, हम सोच रहे थे यार ये है क्या, समझ नहीं आ रहा। फिर से या तो एमआरआई कराते हैं, नहीं तो किसी और डॉक्टर से एक बार पूछते हैं। ठीक ही नहीं हो रहा है क्योंकि। तो हम लोग गए थे पतंजलि में। वहाँ कहते हैं कि वो क्षार सूत्र से सही होता है। जी। क्षार सूत्र से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ गए तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उनका जो सर्जिकल डिपार्टमेंट था उसका रेनोवेशन था, तो वहाँ पे भी नहीं हुआ कुछ। और उन्होंने कहा था कि आप एमआरआई करा लो एक और बार। हमने एमआरआई कराया तो देखा कि वो 7.2 सेंटीमीटर का जो था ओके। पहले वो और भी बड़ा हो गया है। ओके। उसमें जो रिपोर्ट में आया था वो और भी बड़ा हो गया और उसकी ब्रांचेस भी आ गई हैं काफ़ी सारी। काफ़ी बहुत लेंथ काफ़ी थी जब आप आए थे हाँ। मेरे पास। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि क्या करें, अब यहाँ पे भी बंद हो गया। समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर से भी बोला तो उनके पास तो कोई आंसर था ही नहीं। वो खुद कह रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, बट ठीक नहीं हो रहा। फिर पता नहीं किसी ने बताया कि एम्स में भी ऐसा होता है कि ये क्षार सूत्र वहाँ पे भी कराते हैं, इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके। तो हम लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मैं फ़ोन में ही देख रही थी तो आपका वीडियो आया सामने। तो उस वीडियो को देख के थोड़ी पॉजिटिविटी आई मेरे को। जी। पॉजिटिविटी आने के बाद मैंने 1-2 वीडियोस और देखे। मुझे लगा यार ये सही है, एक बार जाके देखना चाहिए यहाँ पे। तो आए तो हम उस दिन एम्स के लिए थे कि पहले एम्स में जाएंगे फिर इन डॉक्टर से भी मिलेंगे। तो वहाँ जब गए तो वो 11 बजे बंद हो गया था। ओके। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे चलते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। उसके बाद आपसे बात हुई ना, आपने इतना कंफर्टेबल कर दिया कि लगा कि हाँ ये चीज़ ठीक हो सकती है, वरना तो लग रहा था कि ठीक ही नहीं होगी कभी।
और बस हर वक्त पेन होता रहता था, तो वो वैसे ही माइंड में भी गुस्सा आता रहता था, लगता था यार ये ठीक होगा कि नहीं, यार जिंदगी भर ऐसे ही चलना है। इरिटेशन हो जाती है, लोग Irritation, डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत जी। ज़्यादा। इवन मैंने पेशेंट्स आते हैं कई बार हाँ। सुइसाइडल टेंडेंसीज तक हो जाती हैं, इतना जी, जी। अनकंफर्टेबल होता है ये। बहुत अनकंफर्टेबल था। फिर आपसे बात हुई तो आपने बोला कि ठीक हो जाएगा, बट 8 से 9 सर्जरी तक हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, आपने तभी बोला था। और मतलब वो डिपेंड करता है कि कैसे मतलब हीलिंग होएगी, आपने जैसे भी समझाया। और प्रोसेस कैसा रहा आपका? प्रोसेस बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत कंफर्टेबल थी यहाँ। और फर्स्ट सिटिंग से ही ठीक लगना शुरू हो गया था? फर्स्ट सिटिंग में मेरे को बहुत पेन हुआ था, ओके स्टार्टिंग में। जी। फिर उसके बाद वो पेन किलर्स वगैरह से लेकिन ठीक हो गया। सेकेंड सेटिंग के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। ओके। वैसे हर ऑपरेशन के मतलब यहाँ पे क्या होता था कि जब पहले ऑपरेशन होता था वो मैं 4-5 दिन तक उठ ही नहीं पाती थी, बट आपके ऑपरेशन से मैं नेक्स्ट डे उठ के घर भी चली गई। और यहाँ पे जितने मतलब ऑपरेशन हुए मैं नेक्स्ट डे ही उठ जा रही थी, मतलब सेम डे ही उठ जा रही थी एक्चुअली। नर्सेज आते थे, कहते थे कि हम आपको ले चलते हैं पकड़ के, मैं चल सकती हूँ। तो सब सही रहा, इवन मेरा 4 सिटिंग्स में ही सब ठीक हो गया। ओके, कहाँ हम 8-9 सोच रहे थे, हम 8-9 सोच रहे थे, बट 4 में कम्प्लीटली बहुत ठीक हो अच्छी गया। है। ग्रेट। और जो अंदर का डिस्कम्फर्ट था हर टाइम एक हाँ, मन में वो बना रहता बिल्कुल था, रिलीफ है। डाइट वगैरह सब नॉर्मल हो गई? डाइट नॉर्मल ड्यूरिंग हो ट्रीटमेंट गई। भी कोई प्रिकॉशन मैंने बताई नहीं थी आपको? नहीं ऐसा कुछ सब नहीं कुछ बताया खाते था। पीते अपना? जी जी जी। और काम भी कर पा रहे थे पूरे ट्रीटमेंट में? हाँ, काम भी पूरा बच्चों किया को मैंने। देख पा रहे थे? बच्चों को अच्छे से? देखना, सब कुछ बहुत सारा काम होता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी फेयर होता है फीमेल्स जी, के मन जी, में तो जी। काफ़ी कि मैं फैमिली को कैसे करूँगी, क्या करूँगी। बट सीरियसली वीडियो के थ्रू मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है ना, तो आप प्लीज यहाँ पे आइए डॉक्टर आशीष बनौत के पास, क्योंकि इन्हीं के पास है इलाज जिसका मैं बहुत जगह घूम चुकी, मेरा नहीं हुआ कभी, बट यहाँ आने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि पॉजिटिव रहना, ये ठीक हो सकता है, क्योरेबल है। आमतौर पे ये मिथ्स क्रिएट हो जाती हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा। मैं भी आपको भी कई लोगों ने बताया होगा। मुझे भी बहुत लोगों ने बताया कि ये ठीक ही नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, बस आता रहेगा, आपको करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। यार ये कोई लाइफ थोड़ी होती है, तो हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ रहता ही था कि यार डेफिनेटली क्योरेबल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक तो मिथ्स, और फिर आप हार के बैठ जाते हो कि ये कभी ठीक नहीं होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो 10-10 साल से होप छोड़ चुके थे कि कभी ठीक होगा, बिकॉज उन्होंने देखा आसपास किसी का ठीक नहीं हुआ, जिसने कराया उसका नहीं ठीक हुआ, देन दे थिंक कि शायद ये ऐसा ही चलना है। एंड समहाउ किसी को पता चल गया कि अच्छा उसका ठीक हो गया, तो फिर वो उसके थ्रू आ गया। एंड नहीं लेकिन ये क्योरेबल है, डेफिनेटली बट सभी क्योरेबल, डॉक्टर मिलना चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल। और अच्छे से रूट अगर उसकी मिल जाए, ठीक से क्लियर हो जाए, तो वो ठीक हो सकता है। एंड आपके पास ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो स्टिल देयर इज होप कि कहीं ना कहीं तो होएगा ही। ठीक है, आपसे बात कोई करना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल हैं अपना नंबर शेयर करने के जी लिए? हाँ बिल्कुल। बता दीजिए प्लीज़। मेरा नंबर है 9897768990। मेरा नाम विदुषी है। आप कभी भी बात कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मच।